अब देखो पीसी बिल्ड तो सब लोग कर लेते हैं भाई, पीसी बिल्ड करा दो इतने बजट में, लेकिन उसके बाद गेम कैसे खेलोगे, देखोगे कैसे, पीसी पे चल क्या रहा है, ऑब्वियसली मॉनिटर चाहिए ना। बात तो सही है। अब पीसी बिल्ड करा लेते हैं बजट में लोग, लेकिन मॉनिटर के बारे में भूल जाते हैं। फिर पता चलता है भाई मॉनिटर तो आएगा 10,000 का, 5,000 से स्टार्टिंग ही हो रहा है। अब देखो ऐसे केस में जो 20,000 30,000 का एकदम एंट्री लेवल एपीयू के साथ पीसी बिल्ड करवाते हैं, उनके पास भाई इतना बजट नहीं होता कि वो 5,000 10,000, मतलब बेसिकली अच्छा मॉनिटर, आईपीएस मॉनिटर अगर आपको चाहिए एटलीस्ट 100 हर्ट्ज का, तो कम से कम 5,500 6,000 खर्च करना पड़ता है। इतना भी बजट नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास जो पीसी बिल्ड कराते हैं एकदम बजट में मनी सेव करके। तो ऐसे ही बजट वाले लोगों के लिए आज हम लोग एक मॉनिटर रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि है फ्रंटेक का 20 इंच का HD LED मॉनिटर, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है MON0054। अब देखो मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, मतलब जो हाई एंड ब्रांड्स हैं वो तो हैं ही, जैसे एसर हो गया, LG हो गया, सैमसंग, बेनक्यू, लेनोवो, इन सब के तो महंगे महंगे मॉनिटर्स आते ही हैं। एंट्री लेवल वाले में 4-5 ब्रांड है, जैसे अपना फ्रंटेक हो गया, जियोनेक्स हो गया, जेब्रोनिक्स, जेबस्टर, चीटिंग 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 करता है तू। एंटर, लैब केयर, सर्कल, इन सब में मैंने रिसर्च किया फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, एंड अंडर 3,000 मुझे एक बेस्ट मॉनिटर चाहिए था भाई। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वाला मॉनिटर मैंने ऑर्डर दिया अमेजोन से। बेसिकली मैं ढूंढ रहा था कि भाई 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में मिल जाए, जो कि गेमिंग एंड कंटेंट कंजम्पशन के लिए एकदम परफेक्ट एस्पेक्ट रेशियो होता है, एंड 20 इंचेस का मिल जाए, कम से कम 20 इंचेस तो होना ही चाहिए भाई। 900p के रिजोल्यूशन के साथ आए एटलीस्ट। आप जानते होगे 3,000 के नीचे जब आप चले जाते हो तो आपको 768 पिक्सल वाले मॉनिटर मिलते हैं, जिनका रिजोल्यूशन 1366 बाय 768 पिक्सल्स होता है। उसमें भाई पिक्सल्स बहुत ही फटते हैं, मतलब टेक्स्ट उतना बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है। सो आज इसी को अनबॉक्स टेस्ट करने वाले हैं एक एक तरीके से, भाई पिक्चर क्वालिटी कैसी है, गेमिंग हो सकता है कि नहीं, एडिटिंग हो सकता है कि नहीं, एकदम बजट में। एग्जैक्ट प्राइस इसकी अंडर 2800 है, अगर आप ऑफर में बाय करते हो तो 2700 के भी नीचे जा सकता है इसका प्राइस। तो फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखो अनबॉक्सिंग तो बड़ी सिंपल है इसकी, नो चाकू रिक्वायर्ड। ये हो गया, एंड ये इसमें हम लोगों को मिल जाता है ये स्टैंड, इसका यूजर मैनुअल अंदर में है, एंड पावर केबल। नेक्स्ट हमें एक HDMI भी मिल जाता है, एंड इसमें डुअल इनपुट्स हैं, HDMI प्लस VGA। एंड अब हम लोग निकाल लेते हैं अपना मॉनिटर। ये आ गया हमारा मॉनिटर, इसका स्टैंड हम लोग लगा लेते हैं अभी, V शेप वाला गेमिंग लुक वाला स्टैंड। एंड ये इसका ऐसे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, इसमें भी लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये आ गया। सो ये हमारा मॉनिटर सेटअप हो गया। सेटअप करना बहुत ही इजी है, सीधे इसको इसमें घुसा दोगे, इसको इसमें और इसको इसमें। तू समझा? अब इसको फटाक से ऑन करते हैं एंड पैनल की क्वालिटी देख लेते हैं। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। फाइनली आप लोगों के रिक्वेस्ट पे EMI इज नाउ अवेलेबल एट पीसी किंग स्टोर। सो आइए अपना पीसी बिल्ड करवाइए ऑन क्रेडिट कार्ड EMI। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में भाई, मतलब कैसी बिल्ड क्वालिटी है, सस्ता है, 250-2700 के आसपास, तो भाई कुछ एकदम सस्ता प्लास्टिक तो यूज नहीं कर दिया। तो देखो सामने की तरफ से आपको 20 इंच का पैनल देखने को मिल जाएगा, उसके क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे आगे। एंड पीछे की तरफ आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं 5, जिसमें आप OSD मेन्यू में साइकिल कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, बट उतने यूजफुल नहीं लगे मेरे को। मतलब बेसिकली 2 ही चीजें हैं इतने बजट मॉनिटर में, कि आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर लो एंड कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर लो, बट पीछे यहाँ पे टिक टिक करके आपको हाथ घुसा के करना पड़ेगा। इतने बजट प्राइस रेंज में आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो के अंत तक रुके रहना भाई। साथ में ये वैसा माउंट कंपैटिबल है, इसका मतलब आप वॉल माउंट कर सकते हो इसको, या फिर मॉनिटर स्टैंड में लगा के इसको रोटेट कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो। देयर आर नो स्पीकर्स इन दिस। भाई और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या स्पीकर्स इतने बजट मॉनिटर में। वैसे मॉनिटर लुक स्लीक एंड डुअल इनपुट्स आते हैं इसमें, एक HDMI जिसमें मैंने अभी लगा रखा है डिस्प्ले अपने सेकंड पीसी से, एंड इसमें VGA पोर्ट भी आता है, तो मतलब एक बार में आप 2 इनपुट यहाँ से दे सकते हो। बट HDMI में वो बात है कि जल्दी कनेक्ट हो जाता है, VGA में वो स्क्रू टाइट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे नॉर्मल AC पावर कॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है, आराम से कनेक्ट
चेक कर लोगे। और प्लास्टिक जो यूज किया वो ठीक है भाई, ठीक है। और देख लो इसका वॉवल देख लो, इतना तो आई थिंक हर एक मॉनिटर में रहता है। अब चलो बात कर लेते हैं मेन चीज, पैनल की क्वालिटी। 1600 बाय 900 का रिजोल्यूशन है। पैनल क्वालिटी भाई बोलता तो है फ्रंटेक की VA पैनल है, लेकिन भूल जाओ भाई VA पैनल अगर होगा भी तो क्वालिटी TN पैनल के बराबर है, वही मतलब लोअर क्वालिटी में ही है। ऑब्वियसली बजट देखो भाई, 60 हर्ट्ज का पैनल है, नो हाई रिफ्रेश रेट इन दिस बजट। मतलब स्टडी आप कर रहे हो, कैजुअल यूज कर रहे हो, कैजुअल गेमिंग कर रहे हो, मतलब जैसे आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल से आए या फिर कॉलेज से आए, थोड़ा 1-2 घंटा कंप्यूटर चलाना है, यूट्यूब वगैरह देखना है, कंटेंट देखना है, मूवीज देखना है, तो वो आप देख सकते हो इस पे। लेकिन 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 एकदम डेडिकेटेड होके काम करना है, 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे, तब भाई ये आपके लिए नहीं है। ब्राइटनेस ये लोग क्लेम करते हैं 250 निट्स की, एंड ब्राइटनेस है भाई बहुत तगड़ी ब्राइटनेस है। फुल कर दो इसको भाई, वैसे ये सॉफ्टवेयर है, आगे मैं बताऊंगा किससे कंट्रोल करेंगे। ये देखो इसका फुल ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट 100% कर दिया मैंने। ओवर एक्सपोज्ड हो गया होगा कैमरा में, क्योंकि मैंने ISO को कैमरा में फिक्स कर रखा है। एंड ये पैनल ग्लॉसी पैनल है। आप जानते होंगे कि मॉनिटर में 2 टाइप के पैनल्स आते हैं, एक ग्लॉसी एक मैट। मैट में क्या होता है कि ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड उस पर रिफ्लेक्शंस नहीं आते हैं। जैसे फोन के मोबाइल में आप देखते हो कि पीछे से कुछ लाइट आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन आते रहता है ना, क्योंकि फोन का जो पैनल होता है वो ग्लॉसी होता है। सेम ये है, अगर सामने से अगर आप इसके ऊपर कोई भी लाइट मारोगे तो वो चमकेगा बहुत और चीजें आपको मॉनिटर पे नहीं दिखेंगी। मैट वाले में ये फायदा है कि वो चीज डिफ्यूज हो जाती है बहुत हद तक, लेकिन ग्लॉसी में आपको पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर मिलती है। एंड सेम पैनल अगर आपने मैट में लिया तो उसमें पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड होती है। एंड मैंने जितने भी मॉनिटर देखे ना भाई, सब इस बजट में ग्लॉसी पैनल के साथ ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बजट में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब उसी के साथ आ जाते हैं हम लोग व्यूइंग एंगल्स के ऊपर। पता नहीं इस मॉनिटर में क्या है, आप लेफ्ट साइड से एकदम देखोगे ना तो एकदम कॉर्नर तक आपको 180 डिग्री तक एकदम क्लियर दिखेगा, बट आप इस साइड से देखते हो राइट साइड से, तब सारे कलर्स वॉश्ड आउट हो जाते हैं, वही नेगेटिव हो जाते हैं। पता नहीं लेफ्ट से दिख जाता है, राइट से नहीं दिखता, सामने से दिखता है। एंड अगर आप थोड़ा ऊपर से देखोगे, जैसे यहां से देख रहे हो आप, तो थोड़ा वॉश्ड आउट कलर रहते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे नीचे से देखोगे तब सही दिखेगा आपको ज्यादा अच्छा, और सामने से भी देखोगे तो नॉर्मल दिखेगा। तो पैनल क्वालिटी VA इन्होंने बोला है कहीं पे शायद, लेकिन वो प्रॉपर VA नहीं है। आप जानते हो ऐसे ही मतलब मार्केटिंग कर दी जाती है, बट वो चीज नहीं है। हाँ ब्राइटनेस सही है, इसकी ब्राइटनेस फुल कर दे तो भाई ग्लॉसी पैनल में जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी आती है, मूवी देखने में मजा आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अंधेरे कमरे में मैं ब्राइटनेस कम करके काम कर लूं इस पे, तब थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। लाइट ऑफ करके मैं दिखाता हूँ भाई, देखो कितना जबरदस्त बैकलाइट ब्लीडिंग है, पूरा व्हाइट हो जाता है स्क्रीन। तो आप एकदम कम ब्राइटनेस करोगे ना तो वो अजीब सा व्हाइट फेड आउट टाइप का कलर लगता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, कलर्स उतने प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, अंधेरे में आंखों पे चुभता है। तो अंधेरे में आप सोच रहे हो कि एकदम ब्राइटनेस कम करके काम कर लूंगा ना भाई, ब्राइटनेस एटलीस्ट आपको 30-40% रखना पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे से जो बैकलाइट ब्लीडिंग हो रहा है ना, मतलब व्हाइटनेस आ रही है ना, वो आपको बहुत ज्यादा नोटिस होगी। बट मूवीज देख रहे हो उस केस में भाई ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट फुल कर देना, एकदम कॉन्ट्रास्ट में भी 70% पे रखते हो, फिर पिक्चर क्वालिटी जो आती है ना भाई एक नंबर। लेकिन ध्यान रखना व्यूइंग एंगल्स का जो मैंने बताया, बाकी इसको आप ऐसे टिल्ट भी कर सकते हो आगे पीछे, 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज 15 डिग्रीज आई थिंक बॉक्स पे लिखा होगा, एंड आगे की तरफ 5 डिग्रीज। क्लैरिटी तो देखो पिक्सल वाइज 20 इंच का मॉनिटर है, 900p 1600 बाय 900 रेजोल्यूशन है, तो भाई सही रहता है। इससे नीचे अगर जाते हो ना 768p का मॉनिटर लेने का कोई मतलब सेंस नहीं बनाता, कम से कम 900p होना चाहिए इस बजट में भाई, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट अगर आप सोच रहे हो कि इस पे वीडियो एडिटिंग कलर करेक्शन कर लोगे तो भूल जाओ भाई, ये मॉनिटर उसके लिए है ही नहीं। मतलब वीडियो एडिटिंग जस्ट ऑफ बिना कलर करेक्शन के बस एडिट करना चाहते हो तब कर लोगे भाई, लेकिन उसी में वही मैंने बताया कि ब्राइटनेस आपको कम से कम 30-40% रखना पड़ेगा, नहीं तो आंखों पे चुभेगा बैकलाइट ब्लीडिंग। बाकी तो कर सकते हो एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग विदाउट कलर करेक्शन, क्योंकि दिस इज द बेयर मिनिमम साइज फॉर वीडियो एडिटिंग। 20 इंचेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी बंदा एंट्री लेवल का वीडियो एडिटिंग कर लेता है। मतलब बेसिकली वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है ना, तो जितना बड़ा मॉनिटर हो उतना अच्छा रहता है। अब इसमें कोई HDR नहीं है, नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे गेम्स ट्राई करके देखे, मतलब गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक हो गया, लास्ट ऑफ अस हो गया, एंड रेसिडेंट इविल 4 रीमेक हो गया, ब्राइटनेस को 100% करके एंड
कॉन्ट्रास्ट को 69% पे करके, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? मतलब एंट्री लेवल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब गेमिंग करते हो आप तो ब्राइटनेस ज्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे गेम्स बहुत ही डार्क दिखते हैं। एंड गेमिंग आप सामने ही बैठ के करते हो, उसमें व्यूइंग एंगल्स का कोई भी वो प्रॉब्लम है नहीं, मस्त मक्खन गेमिंग हो जाती है। लेकिन रिफ्रेश रेट ओनली 60 हर्ट्ज का है, वो ध्यान रख लेना आप। बाकी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 6 मिलीसेकंड का एंड 2 मिलीसेकंड का टीआर रिस्पॉन्स टाइम है। दैट इज टोटली बुलशिट। मैं जब गेमिंग कर रहा था तो भाई 15 मिलीसेकंड के आसपास आ रहा था, एंड इसका रिफ्रेश रेट ही 60 हर्ट्ज है, तो भाई 1000 को डिवाइड करो 60 से, कितना आता है भाई? एक सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं, एंड 1000 को डिवाइड किया मैक्सिमम रिफ्रेश रेट से, जो कि है 60 हर्ट्ज, तो आया 16.67 मिलीसेकंड मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम हो सकता है इसका। तो वही वो एडवर्टाइज कौन से हिसाब से करते हैं मुझे पता नहीं। जब 60 हर्ट्ज है तो भाई उससे ज्यादा ये रिस्पॉन्सिव हो ही नहीं पाएगा। This is business. फिर भी बजट गेमिंग के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए सही है। बाकी ऑफिस वर्क भी कर सकते हो आप इस पे, लेकिन बहुत देर तक करोगे तो भाई ग्लॉसी पैनल में ग्लेयर ज्यादा आता है। तो आई वुड रिकमेंड कि या तो मैट वाले की तरफ आप जाओ किसी और ब्रांड में, या फिर अगर ग्लॉसी में जाना ही है तो विंडोज में एक फीचर आता है नाइट लाइट का, जिसमें वो ब्लू लाइट फिल्टर रहता है बेसिकली, उसको ऑन कर लेना। अब मैं बताता हूँ वो सॉफ्टवेयर जिससे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो किसी भी मॉनिटर का थ्रू द सॉफ्टवेयर। ऐसे पीछे हाथ घुसा के बटन दबाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आप किसी भी मॉनिटर को वॉल माउंट कर देते हो या फिर स्टैंड पे लगा लेते हो मॉनिटर स्टैंड के ऊपर, फिर उसके बाद हाथ पीछे से घुसा के करने में भाई बहुत तकलीफ होती है। सो ब्राइटनेस कंट्रोल वाला ऐप डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ट्विंकल ट्रे। ट्विंकल ट्रे, ये पहला आइकॉन आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है विंडोज के लिए। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब ये डाउनलोड होते टाइम कीप या डिलीट का ऑप्शन बोलेगा, कीप कर लेना है यहाँ पे, कीप एनीवे। ठीक है, फिर इसको डबल टैप करके इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये देखो आइकॉन आ गया इसका, एंड यहाँ पे भी एक आइकॉन आ जाएगा इस तरीके का। तो देखो यहाँ पे दो चीजें दिखा रही हैं, ये ऊपर वाला ब्राइटनेस है, ये नीचे वाला कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से ब्राइटनेस एंड शैडो के बीच में जो अंतर होता है वो ऊपर नीचे होता है। एंड तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट ऊपर नीचे आप कर सकते हो यहाँ से, एंड ब्राइटनेस भी। अब शुरू में आप पहली बार इंस्टॉल करोगे ना तो सिर्फ ब्राइटनेस वाला पैनल आएगा, कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं आएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर दो इसके, एंड यहाँ पे आ जाओ आप DC फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रास्ट वाली सेटिंग्स ना ऑफ रहेगी, इस तरीके से ऑफ रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिखाता है ब्राइटनेस वाला, इसको ऑन कर दो तो फिर ये दो चीजें दोनों आ जाएंगी। ठीक है, आप दोनों को लिंक भी कर सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस एक साथ लिंक होके एक साथ ही चले, लेकिन अगर अलग अलग चाहते हो तो इसको ऑफ कर दो, अलग अलग ही रखना। यूजुअली इस मॉनिटर के हिसाब से ना ब्राइटनेस अगर आपका 30 है तो कॉन्ट्रास्ट उससे 20 ऊपर होना चाहिए और बेस्ट विजुअल और दिस मॉनिटर ओनली। ठीक है, अभी देखो सही दिख रहा है ना। अब अगर मैं ब्राइटनेस को 50 कर देता हूं तो कॉन्ट्रास्ट मेरा 70 के आसपास रहना चाहिए कम से कम। ओके, इस ऐप से, ट्विंकल ट्रे ऐप से, आप किसी भी मॉनिटर का, एकदम बेकार से बेकार मॉनिटर का भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हो। कर दिया ना काम आसान। सब्सक्राइब ब्रो, लाइक। बाकी 1 साल की वारंटी आपको फ्रंटेक की तरफ से देखने को मिल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर GST इनवॉइस है तो भाई कंक्लूजन यही है कि बजट में देख रहे थे अंडर 3000, 2800 2700 के आसपास मिल रही है अमेजोन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा आपको। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है। तो वहां से जाके आप लिंक से परचेज करते हो, एफिलिएट लिंक से, तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि इस प्राइस रेंज में ग्लॉसी पैनल के साथ कोई भी इसके टक्कर का है। अगर होगा तो भाई सेम यही चीज देगा या फिर इससे नीचे ही चीज रहेगी इस प्राइस रेंज में। बेसिकली एक पॉइंट में समराइज करूं तो कैजुअल यूज के लिए सही चीज है। 1-2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम पर डे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल पे बात करते हैं पीसी टेक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग इंटेल, एनवीडिया, AMD ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, CPUs, बेसिकली पीसी से रिलेटेड स्टफ। एंड अगर कोई गेमिंग पीसी आपको बनवाना तो पीसी किंग्स ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एटलीस्ट क्योटेशन जरूर लेके जाना, नहीं तो फिर गलत पीसी बिल्ड करवा लोगे, फिर बाद में पछताना ना पड़े इसीलिए। एंड गेमिंग चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। इफ नॉट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलता है ऐसे धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।